नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़। चलिए शुरुआत करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां बस्तर संभाग में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और दर्जनों गांव इससे प्रभावित हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान दौरे से ही बस्तर संभाग के अधिकारियों से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की और राहत और बचाव कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए। उन्होंने प्रशासन से हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने को भी कहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी धाम की ओर जाने वाले मार्ग पर भारी बारिश की वजह से बीते दिन भूस्खलन हुआ था। इसकी वजह से हालात बेहद खराब हैं। इस बीच जम्मू कटरा हाईवे बंद हो गया है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। सेना और प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। इस हादसे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अत्यंत दुख व्यक्त किया है और सीएम ने पोस्ट कर लिखा है कि इस हादसे में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु और कई लोगों के घायल होने की सूचना उन्हें प्राप्त हुई है। मैं दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ये सीएम की ओर से अपने एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा गया है। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वच्छ शहर प्रतियोगिता की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य के सभी नगर निकायों को सर्वे अगले महीने से शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा ही पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने सभी नगर पालिकाओं और नागरिकों से अपील की है कि वह स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसी के साथ शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। सरकार की योजना है कि इस अभियान से नगर निकायों की स्वच्छता स्थिति को सही मूल्यांकन यहां पर किया जा सके। इस मौके पर क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनिए। हमारे प्रदेश का स्वच्छता में बहुत अच्छा स्थान है देश के अंदर। आने वाले समय में हम उससे और तेज गति से प्रारंभ करेंगे। हमने अपने राज्य का भी स्वच्छ शहर प्रतियोगिता की तैयारी कर ली है और उसे अगले महीने से उसे प्रारंभ करेंगे। सर्वे प्रारंभ होगा एक एक निकाय का, अलग से उन शहरों को पुरस्कृत करेंगे, प्रेरित करेंगे। आने वाले समय में गणेश पूजा आ रहा है, नवरात्रि का पर्व आ रहा है। उस पर्व को स्वच्छता से जोड़कर अभियान चलाएंगे कि पर्व के दौरान हमारे शहर स्वच्छ रहें। बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। सेवा ही पखवाड़ा है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला अभियान को लेकर विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा हुई है। खबर कांकेर के फरस गांव से है, जहां पाटला ढाबा के समीप चित्रकूट के विधायक विनायक गोयल के काफिले में चल रही 3 कारें आपस में ही टकरा गई। तेज बारिश के कारण सड़क पर जलभराव की वजह से कारों के बीच टक्कर हुई। वहीं विधायक विनायक गोयल एवं पूर्व विधायक बेदू कश्यप पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी चोट नहीं आई है। साथ ही कार में बैठे कार्यकर्ता दयाराम सेठिया और मामूली चोटें उन्हें आई है बताया गया है, जिन्हें विधायक ने स्वयं फरस गांव अस्पताल पहुंचाया है और उनका इलाज वहां चल रहा है। गरियाबंद जिले के वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पदाधिकारियों ने लेखपाल को भार मुक्त न किए जाने पर धरना प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष कल्याण सिंह कपिल और अन्य सदस्य धरने पर शामिल रहे और संघ ने कहा कि बार बार मांग और ज्ञापन देने के बावजूद कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। एसडीओ अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट के स्टे ऑर्डर का हवाला दिया है। पदाधिकारी चेतावनी देते हुए बोले हैं कि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जिला वनोपज संघ जिला गरियाबंद के हम लोग संचालक सदस्य हैं सर, जो कि प्रजातांत्रिक प्रणाली से हम चुन कर आए हैं। उसके बाद भी जो है यहाँ जिला वनोपज संघ के जो लेखापाल वो संचालक मंडल के सदस्यों की बात नहीं मानता, जो भी करता अपनी मनमानी से करता है। और इसके बाद भी आज सुधार हो जाएगा, कल सुधार हो जाएगा, हम लोग प्रतीक्षा में थे, लेकिन अपना जो आदेश आदत जो सुधार नहीं पाए। पता नहीं क्या वो हमारे संचालक प्रबंध संचालक महोदय के उनके ऊपर कोई दर्द हस्त है, ये क्या है ये हम नहीं जान सकते, लेकिन हम एक ऐसा बोल सकते हैं चूँकि अभी ट्रांसफ़र प्रशासनिक आधार पर हुआ है, उसके बावजूद ही उनको 16/7/2025 को ट्रांसफ़र आदेश उनको मिला है, लेकिन समय रहते उनको
भार मुक्त नहीं किया गया। और आज 42 दिन हो गया। चूँकि हमारे आदरणीय जी कह रहे थे कि क्या है, हमारे जिला वनोपज में लेखापाल श्री लक्ष्मण नेताम का ट्रांसफ़र 16/7 को हुआ है प्रशासनिक, और अभी तक शासन प्रशासन का उसका भार मुक्त नहीं कर रहे। इसीलिए हम लोग आज 42 दिन हो गया है, जो कि तत्काल भार मुक्त करना था। पिछले 2019 में भी हुआ था इसका ट्रांसफ़र, लेकिन क्या कारण है, को गरियाबंद में रहना चाहता है। हम लोग चाहते हैं कि अब जो भी है उसको जाना चाहिए यहाँ से, यही हम चाहते हैं। ये था कि जैसे आदेश हुआ जैसे ही प्रशासनिक आदेश हुआ है, उसके पश्चात उन्होंने कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया। तो कोर्ट का ये आदेश हुआ है कि एमडी, हमारे राज्य एमडी जो है, उनके समक्ष अपना आवेदन देंगे 1 सप्ताह के अंदर, और उसके पश्चात 3 सप्ताह के अंदर एमडी जो है राज्य वाले, हमारी स्टेट वाले, वो डिसीजन लेंगे कि उस पर क्या करना है। उसके पश्चात ही ये भार मुक्ति का कार्रवाई की। उसमें आदेश में यही है कि उसके पहले तक भार मुक्त ना किया, मतलब दबाव ना डाला जाए। ये इसी कारण से रुका हुआ है। जैसे एमडी का सर का आदेश आएगा वो सभी को मानना है। यहाँ वाले हमारे रायपुर वाले एमडी सर को मानना है, सभी को मानना है। जो आवेदक उसको। खबर जशपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 26 यात्री ट्रेनों को 23 से लेकर 30 अगस्त के बीच रद्द किए जाने पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रेलवे के इस फैसले को जनता पर अत्याचार बताया है। बैज ने कहा कि पिछले 4 सालों में छत्तीसगढ़ की रेल सेवाएं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तीजा, गणेश चतुर्थी और नुआखाई जैसे त्योहारों के दौरान ट्रेनों का रद्द होना आम यात्रियों के लिए बड़े परेशानी का सबब बन सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि आने वाले नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के सीजन में भी इसी तरह ट्रेनों को अचानक रद्द करना आम यात्रियों के लिए बेहद परेशानी का कारण बन सकता है। बैज ने कहा कि बिना कारण बताए ट्रेनों का रद्द होना अब आम हो गया है और महीनों पहले रिजर्वेशन कराने वाले यात्री इससे अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। उन्होंने इसे रेलवे की गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण नीति बताया है। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में 11 में से 10 सांसद नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि 10 के 10 सांसद मुंह में पट्टी लगाकर बैठे। शायद अपनी छत्तीसगढ़ के हित के लिए अगर बंद ट्रेनों को लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते, केंद्र सरकार को सामने बात रखते, तो शायद छत्तीसगढ़ का भला होता। मैं समझता हूं कि ये जितने भी केंद्र का नेतृत्व कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के लिए बोझ बन चुके हैं। और रही बात डबल इंजन सरकार की दावा करने वाले कि इस त्योहार 30 त्योहार सीजनों में ट्रेनें लगातार बंद होना प्रदेश की आम जनता के लिए एक चिंता का विषय है। निश्चित रूप से हम लगातार मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से कि छत्तीसगढ़ की ट्रेनें वापस बहाल करना चाहिए, ताकि आम नागरिक यात्रियों को इस त्योहार के सीजन में उनको आने जाने की सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, खबर दंतेवाड़ा से है, जहां बारिश की वजह से बाईपास रोड पर बना पुल पूरी तरह से बह गया है। यहां तक कि पुल के ढांचे भी दिखाई अब नहीं दे रहे हैं। बारिश के चलते आपदा में हुए नुकसान का आंकड़ा अभी तक स्पष्ट नहीं है। इतने बारिश में भी दंतेवाड़ा के बड़े ब्रिज के पास बने राम जी मंदिर का भी ढांचा बह गया है। वहीं राम जी की मूर्ति अभी भी सलामत है। खबर बीजापुर से है, जहां लगातार तेज बारिश के कारण बाधित हुआ नेशनल हाईवे 63 आखिरकार बहाल कर दिया गया है। मार्ग के दोनों ओर फंसे वाहनों की आवाजाही अब सामान्य रूप से शुरू हो गई है, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। बारिश ने पूरे क्षेत्र में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। पुंडरी गांव में जलभराव और तेज हवाओं के कारण करीब 20 मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई परिवारों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी किया गया है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखते हुए प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद और जल्द राहत पहुंचाने का भरोसा दिया है। राहत और बचाव दल गांव में सक्रिय हैं और क्षति का आकलन कर वहां किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों तक और बारिश होने की चेतावनी दी है, जिससे सतर्कता बरतने की अपील लोगों से फिलहाल की जा रही है।
इस्पात नगरी भिलाई की प्रमुख फल मंडी ने मोबाइल टावर लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों ने टावर की स्थापना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि ये टावर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। बता दें कि बरसों पुरानी भिलाई पावर हाउस फल मंडी के एक व्यवसायी अलीमुद्दीन द्वारा अपनी दुकान के ऊपर मोबाइल टावर लगवाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन जैसे ही ये खबर अन्य व्यापारियों और स्थानीय लोगों तक पहुंची तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया। फल मंडी अपने कैंप टू भिलाई में, जो कि ये सूर्या नगर सतनाम मोहल्ला घनी बस्ती के बीच में है, यहाँ एक स्थानीय व्यवसायी अलीम जी द्वारा मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिससे बस्ती वालों को और मंडी वालों को यह आशंका है कि इसमें रेडिएशन फैलने का खतरा है। इसलिए यहाँ उनसे संबंधित व्यवसायी से 2-3 बार चर्चा की गई, लेकिन उन्होंने हाँ बोल के फिर भी जो है रात में काम करके टावर को खड़ा किया जा रहा है, जिससे कि बीमारी विकिरण रेडिएशन का खतरा है। इसलिए हम लोग का आग्रह है, बस्ती वालों का विरोध है, फल मंडी का विरोध है कि इस मोबाइल टावर को यहाँ से हटा के किसी ओपन प्लेस में लगा दिया जाए। संबंधित अधिकारी से मुलाकात की है? इसमें हमारे मंडी के व्यवसायी कलेक्टर जनदर्शन में एसपी साहब और सीएसपी टीआई को ज्ञापन दिए हैं। क्योंकि 2-3 दिन छुट्टी थी, इसलिए कमिश्नर साहब को ये ज्ञापन अभी नहीं जा पाया। बाकी कलेक्टर महोदय को जानकारी कलेक्टर जनदर्शन में दे दी गई। पब्लिक के साथ है, हम साथ पब्लिक की बात सुनना है अपने को। रेडिएशन फैलने के कारण से बाल बच्चे को बहुत सारे समस्या आती है, पब्लिक को समस्या आती है। इनकी वजह से हम लोग सब एक साथ मिल के उसके विरोध कर रहे हैं। और सामने वाला नहीं मान रहा, कुछ बोलता है कि जाओ जो करना है वो करना, जो कर लो बोलता है। तो हम लोग अपने हिसाब से कलेक्टर जी को, एसपी साहब को, सीएसपी साहब को, टीआई साहब को आवेदन दिए थे। अब त्योहार के वजह से वो लोग अभी फिलहाल तो आ नहीं पाए हैं, शायद आगे त्योहार के बाद सहयोग करेंगे। क्या करेंगे? ये नगर निगम में जन प्रदर्शन भी करेंगे क्या? अगर नहीं मानेगा तो चक्का जाम करेंगे, पब्लिक को लेके पूरे चक्कर रोड को रोक देंगे हम लोग, जब तक हमारा बात नहीं सुना जाएगा। गरियाबंद जिले के ग्राम पेंड्रा में झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक ने इलाज के लिए उड़ीसा बॉर्डर के अमली पदर से आए संजू राजपूत और बबलू टांडी उसके बेटे से संपर्क किया। इन लोगों ने बाकायदा 30,000 रुपए में इलाज का ठेका लिया था। 2 बार आकर उन्होंने इलाज किया और हर बार 10-10 हजार रुपए लिए गए। वहीं तीसरी बार पहुंचे तो इलाज के बाद मरीज की हालत बिगड़ने लगी। इस पर झोलाछाप डॉक्टरों ने परिवार से कहा कि पेशेंट का इलाज कर दिया है, फिलहाल उसको सोने दो, दवा असर कर रही है। शंका होने पर जब मृतक की बेटी ने पिता को कमरे के अंदर तड़पते देखा तो घर में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने डॉक्टरों का पीछा किया, लेकिन वो फरार हो गए। परिजनों ने पीड़ित को तुरंत गरियाबंद जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पंखाजूर के मरोड़ा वन नाका में ग्रामीणों ने एक गाय तस्कर को पकड़ा। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की सीमा से सटे इस इलाके में लंबे समय से गायों की तस्करी हो रही थी। तस्कर पिकअप गाड़ी में गायों को भरकर कत्ल खाने भेजते थे और ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए संदिग्ध वाहन को रोका और तस्कर को पकड़ लिया। वाहन समेत उसे बांधे पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। ये जो बैला गाड़ी में लेके जा रहा है उसका बिल वगैरह कुछ है? ये बताया जा रहा है फर्जी बिल है। कहाँ से लाए हो बिल? कौन दिया? बाजार। कितना बैला लेके जा रहे हो? एक गाड़ी में कितना बैला लेने का अधिकार है? तुमको ट्रांसपोर्टिंग में बैला लेने का अधिकार है? तो कैसे ले रहे हो? घर के लिए लेके जा रहे हो। खबर कोरबा से है, जहां कटघोरा वन मंडल के हाथियों के एक बड़े झुंड ने दुर्लभ और मनमोहक तस्वीरें वहां से इनके सामने आई हैं। कोरबी इलाके के साखौदा गांव के पास जंगल में विचरण कर रहे हाथियों के इस झुंड में एक बेहद भावुक क्षण कैमरे में कैद हुआ, जहां एक बेबी एलिफेंट झुंड में इत्मीनान से आराम करता दिखाई दिया। वन विभाग के रेंजर अभिषेक दुबे ने इन खूबसूरत पलों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हाथियों का पूरा कुनबा शांत वातावरण में जमा है। ये दृश्य न केवल वन्य जीवन की सुंदरता को दर्शाता है, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य की झलक भी दिखाता है।
खबर गरियाबंद से है, जहां उन्नति सीता नदी टाइगर रिजर्व की एंटी पोचिंग टीम ने जंगलों की अवैध कटाई और तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सोनपुर ओडिशा में छापेमारी की है। इस दौरान 6 घरों में दबिश देकर लगभग 10 लाख की बेशकीमती सागौन लकड़ी जब्त की गई है। कार्रवाई में लकड़ी से बने सोफा, कुर्सी और पलंग सहित 2 पिकअप वाहन भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत भी लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि तस्कर उन्नति सीता नदी टाइगर रिजर्व के रिसगांव रेंज से हरे भरे सागौन के पेड़ काटकर ओडिशा में तस्करी कर रहे थे। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।